साथियों, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पैर दबा रही थीं। तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम इन्हें निःशंक होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में प्रस्थान होता है? साथियों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के उत्तर संसार कल्याण के लिए हैं। जो भी पुरुष या मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं, कृपया अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, साथियों, अभी हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णु भगवान का कमेंट जरूर कर दें। तो साथियों, भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें अत्यंत एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन इस कथा को तुम्हें ध्यान से पूरी सुननी होगी। इस कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छुपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे लगन और मन से सुनूंगी। आप कृपया इस कथा को आरंभ करें। तो साथियों, आपसे एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा सुनिएगा। तो साथियों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। साथियों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे। उन सेठ के दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी कोई चीज की कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। सेठ की पत्नी सेठ के बड़े बेटे की बहू का तो बहुत लाड़ प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और घर के कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था, बड़ी बहू को एक पुत्र था अथवा छोटी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपने बेटे की छोटी बहू को बार बार ताना मारा करती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी, तो भाग्य में लिखा होता है। साथियों, उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपने छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। सेठ की छोटी बहू का नाम देवकन्या था। बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के काम काज करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना सब करने के बाद भी सेठ की पत्नी छोटी बहू से दुर्व्यवहार करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास उसको आकर ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है कि तू जा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने से पहले ही तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और ये सुन, अन्न का कोई दाना बर्बाद ना होने पाए। बेचारी देवकन्या अपनी सास का चुपचाप दुख सहन करती थी और अपनी सास का हर आज्ञा का पालन करती थी।
फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सास किसी न किसी बात को लेकर मुझको ताना मारती रहती हैं। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। देवकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौटकर आ गई, अब वह फिर से ताना मारेंगी। तब देवकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी देवकन्या से कहने लगा, बेटी सदा स्वागत रहो, इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है। तब देवकन्या ने सोचा, अगर मैं इसको भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर विचार करने के बाद देवकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर देवकन्या ने उस साधु को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए देवकन्या उस साधु को भोजन कराने लगी। उतने पर ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन कर देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए देवकन्या से कहने लगी, यहाँ पर किसी प्रकार दावत या भंडारा नहीं चल रहा है, जो राह चलते भिखमंगों को घर में बैठकर खाना खिला रही हो। देवकन्या ने अपनी सास से बहुत विनती की, लेकिन देवकन्या की सास ने बहू की एक भी ना सुनी और उस सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद में वह देवकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने ये क्या किया? उस भिखमंगे को तूने इतना सारा भोजन दे दिया। देवकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन करवाया है, इसमें आखिर इतने गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए किसी साधु को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वह भगवान का रूप होते हैं। तभी देवकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। उनकी दोनों की कुछ देर तक बहस हुई और देवकन्या की सास ने गुस्से में आकर देवकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देवकन्या देर तक अपने दरबार पर बाहर खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। देवकन्या की सास ने एक भी नहीं सुनी और उसे अपने घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर देवकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था। देवकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर से चलने लगी। तभी अचानक वहां पर जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए देवकन्या ने एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर देवकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे एक घर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए हुए जल्दी से उस घर में घुस गई। घर में जाने के बाद देवकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हुए हैं। वे साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का भेष लेकर उस घर में बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस कन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? देवकन्या जोर जोर से रोने लगी। इस पर महात्मा बोले, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण बस इतना सा है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर देवकन्या ने वह पर्ची ली और वह साधु अचानक से वहां से गायब अंतर ध्यान हो गई। यह सुनकर देवकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो देवकन्या का पति उसे ढूंढता हुआ उस घर के पास पहुंच गया। देवकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और दोनों ने घर ना जाने का फैसला लिया और दोनों ने ही उस घने जंगल में एक झोपड़ी डालकर रहने लगे। उसी झोपड़िया में रहते हुए एक दिन देवकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो ससुराल में आज मुझे ज्यादा इज्जत मिलती।
तभी देव कन्या को साधु के द्वारा दी गई उस पर्चे को देखकर याद आ गई, और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा उसमें लिखा था कि जो स्त्री पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिना करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां सुर चलने लगे कि स्त्री का बायां सुर चलने लगे, और उसी समय पर गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पर्चा में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है, तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रन की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंचिया पुत्री होती है। 8वीं रात्रि को मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है, तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण करने वाली पुत्री प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है, और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बलवान तथा बुद्धिमान पुत्र होता है। फिर देव कन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन देव कन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने चला गया और देव कन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और देव कन्या की झोपड़ी उड़ गई, और देव कन्या दौड़ती हुई उस पेड़ के घर में जाकर रुक गई जहां पर उसे वह साधु मिले थे। देव कन्या वहां पर अपने पति की राह देख रही थी। तभी अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गईं। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। उन्होंने पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर ले चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब देव कन्या ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। देव कन्या पेड़ के घर में ही छुपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में बाहर गई, देव कन्या ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे घर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौटी तो फिर से उस पेड़ पर बैठकर फिर से उड़ाकर उस जगह पर ले गई जहां पर उन्होंने वहां से उड़ाया था। राक्षसियों के जाने के बाद देव कन्या ये सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और देव कन्या दोनों अपने ससुराल को वापस लौट गए। वहां पर जाकर उसने वह सोना अपनी सास को जाकर दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी वो, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो वहां से बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर वो सास भी उस घने जंगल में जाकर छुप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी वो दोनों राक्षसी वहां पर आई और फिर उन्होंने वहां पर उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देख सास बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आई है? यहाँ पर तो बस मिट्टी और बर्फ है। तभी उस राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी तो देखा एक पेड़ के घर में बूढ़ी औरत छुपकर बैठी है। फिर उन्होंने वहां पर उसे बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पे गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर देव कन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन देव कन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो देव कन्या ने जाकर उस घर में देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति की कामना है उसे मैंने देव कन्या को दी हुई पर्ची में बता दी है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है, कि जो स्त्री अत्यंत लालच करती है वह स्त्री जल्दी ही विधवा हो जाती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उस स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि देवी लक्ष्मी के 3 प्रश्न क्या थे और विष्णु भगवान ने तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दिए थे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में एंड तक बनने के लिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। साथियों, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और जय विष्णु भोलेनाथ का कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद।